बस और कुछ ही दिनों में सावन का महीना शुरू हो जाएगा और सभी महादेव के भक्त लग चुके हैं महादेव की सेवा में। सभी ने सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया है कि कौन कितना खूबसूरत अपने कांवड़ को सजाएगा। जो अपने कांवड़ को जितना खूबसूरत सजाएगा, जो जितनी बड़ी यात्रा निकालेगा, वो उतना ही बड़ा महादेव का भक्त कहलाएगा। सभी लग चुके हैं एक कंपटीशन में जहाँ सभी को फर्स्ट आना है। लेकिन एक त्यागी को, एक वैरागी को क्या फ़र्क पड़ता है तुम पहाड़ लेकर जाओ या फिर एक पत्थर। यात्रा तो तुम्हारी एक ही तरफ ही जा रही है, फिर उसे क्या फ़र्क पड़ता है तुम सोना लेकर जाओ या फिर एक कंकड़। जिनकी जितनी ज़्यादा इच्छाएं उसकी उतनी ही ज़्यादा सजावट, और जिसकी जितनी कम इच्छाएं उतना ही कम सजावट। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी की कृपा महादेव पर बनी रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कह दिया इसने, हमारी कृपा महादेव पर, ये क्या बकवास है। लेकिन इस तथ्य को ज़रा अपने भीतर गहरे उतरने दो। इतनी भी जल्दबाजी मत करो इसे समझने में, क्योंकि महादेव भी तुम पर तब कृपा करेंगे जब तुम महादेव पर कृपा करो। तुम्हारे भीतर जो आत्मा के रूप में परमात्मा निवास कर रहे हैं, तुम उन्हें पहचानने की कृपा करो। आत्मा की कृपा तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी और शिव भी तुमको वही मिलेंगे, क्योंकि शिव पूजा की बात नहीं है, शिव तत्व उपलब्धि की बात है, शिव पहचान की बात है, सेल्फ रियलाइजेशन। लेकिन अगर तुम इसे नहीं मान पा रहे तो इसमें गलती तुम्हारी भी नहीं है, क्योंकि तुमने बचपन से ही ये सुना है अपने आसपास के लोगों से, अपने पंडितों से, कि भगवान तुम्हारे पिता के समान है, कि परमात्मा तुम्हारा बाप है। कोई तुमसे ये भी कह दे कि परमात्मा तुम्हारा दोस्त है। ये सभी बातें भक्ति भाव के लिए सही है, लेकिन स्वयं को जानने की यात्रा में ये टिप्पणियाँ काम नहीं आएंगी। आज तक तुमसे किसी ने ये नहीं कहा कि परमात्मा तुम्हारा ही एक प्रतिबिंब है, तुम्हारा ही एक रिफ्लेक्शन है। आज मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हें और परमात्मा में ज़रा भी फर्क नहीं है। फ़र्क बस पहचान का है। जिन्होंने पहचाना वो शिव बन गए, कृष्ण बन गए, राम बन गए, और जिन्होंने नहीं पहचाना वो मनुष्य ही रह गए। तुमने देखा होगा लोगों को ठीक रात के 11:55 के पहले वो एक गोटे मुर्गे को गटक लेंगे, लेकिन 12 बजे के बाद वो उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। पूछो क्यों, तो बोलेंगे कि हम मंगलवार की पूजा करते हैं, हम शनिवार की पूजा करते हैं, इसलिए हम मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाते, हम शनिवार के दिन नॉनवेज नहीं खाते। लेकिन 12 बजे के ठीक पहले लेग पीस, टंगरी, कबाब सब गटका देंगे और ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे उन्होंने खाया ही ना हो। ये क्या तुम भगवान को बेवकूफ़ बना रहे हो या फिर खुद को? तुम्हारे गले से भले 12 बजे के बाद ना उतरे, लेकिन तुम्हारे पेट में तो मौजूद ही है। और तुमने वो ज़िद्दी मुर्गे की कहानी तो सुना ही होगा कि मुर्गे को जितनी बार भी पकड़ो वो आखिर पीछे से निकल ही जाता है। भले ही तुम उसे निकाल दो, लेकिन तुम्हारे शरीर में जो खून है, जो मांस है, जो मज्जा है, वो तुम्हारे खाने से ही बना है। उसको कैसे बाहर निकालोगे? ओशो ने कहा है, जिस दिन तुम पूजा का सही अर्थ समझ गए, उस दिन सारी मंदिर, मस्जिदें, ये सभी खाली दिखाई पड़ेंगी। अगर तुम ध्यान में हो तो वही तुम्हारी पूजा है, और अगर तुम ध्यान में भी जगे हुए हो, अवेयर हो, हर एक पल जगे हुए हो, खाते वक्त, सोते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त, तो वही शिव का प्रसाद है। क्योंकि जागने पर ही स्वप्न टूटता है और स्वप्न बेहोशी है, और जो इंसान बेहोश है वही उसके दुख का कारण है। शिव का संबंध जागृति से है, अवेयरनेस से है। इसलिए हर एक शिव पूजा जागृति के साथ होती है। शिवरात्रि जहाँ लोग पूरी रात जगते हैं, कांवड़ यात्रा जो पूरी रात चलती है और शिव के धाम तक पहुँचती है। कांवड़ यात्रा जागने की यात्रा है। लेकिन कुछ शिव भक्त जो शिव के नाम पर नशा करते हैं, अपनी खुराक को पूरा करने के लिए शिव की भक्ति का सहारा लेते हैं। जैसे एक भूखा गरीब कहाँ पर मंदिरों में प्रसाद बट रहा है, भोग बट रहा है, उसे ढूंढता है, वैसे ही एक नशेड़ी शिव मंदिर ढूंढता है जहाँ पर उसे फ्री में गांजा मिल जाए, भांग मिल जाए। जैसे एक भूखा गरीब मुफ्त की रोटी ढूंढता है, वैसे ही एक नशेड़ी शिव मंदिर ढूंढता है, मुफ्त का भांग और गांजा ढूंढता है। तुमने कहीं से सुन लिया होगा कि शिव जी नशा करते थे, इसलिए तुमने भी खुद को शिव स्वरूप मान लिया।
और नशा करने लगे। काश तुमने शिव को थोड़ा और जाना होता, इस लालच में कि क्या पता तुम्हें भांग और गांजे के साथ कोकीन मिल जाए, चरस मिल जाए, हीरोइन मिल जाए। अगर तुम इस खोज में भी शिव को जानने की कोशिश करते तो तुम समाधि के उस परम आनंद में डूब जाते जहाँ पर अमृतत्व की वर्षा होती है। नशे में तो तुम उस वक्त भी रहते, लेकिन ये नशा बेहोशी का नहीं, मदहोशी का होता। ये नशा जागने का नशा है, समाधि का नशा है। जैसे गंगा समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही ये नशा शिव में मिल जाना है, शिव स्वरूप हो जाना है। तुम आदि योगी के सामने नशा किए बैठे हो, बेहोश हुए बैठे हो। शिव आदि योगी है, शिव आदि गुरु है, जिसने तुम्हें ध्यान दिया, तुम्हें योग दिया, तुम्हें योग के सूत्र दिए, जिन्होंने तुम्हें जागने के 108 तरीके दिए और तुम उनके सामने बेहोश हुए बैठे हो। जिन्होंने तुम्हें ध्यान में सीधे होकर बैठना सिखाया, उनके सामने तुम नशा कर कर खड़े भी नहीं हो पा रहे। इससे बड़ा शिव का अपमान नहीं हो सकता। शिव ने हमें अमृत देकर जहर पिया, क्योंकि जहर हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, और हमने क्या किया, अमृत को छोड़कर जहर अपना लिया। कांवड़ यात्रा जागने की यात्रा है, इसलिए क्योंकि तुमने जो कंधे पर मटका उठाया हुआ है उसे ज़मीन पर टच नहीं होने देना है और उस पर एक बैलेंस बनाए रखना है। पूरी तरह तुम होश में हो। चित्त और मन क्या है? आसान भाषा में अगर हम समझे तो चित्त वो है जो तुमने जन्मों जन्मों से इकट्ठा किया है, जो संस्कार तुमने बनाए हैं। जन्मों जन्मों से हमें सभी से जुड़ने की आदत है, कभी लोगों से जुड़े, कभी समाज से जुड़े, कभी वस्तुओं से जुड़े, हर वो खूबसूरत चीज़ों से जुड़े जो हमें अच्छा लगा। सच झूठ सही गलत ये सब हमने सुना और मान लिया, सभी चीज़ों को मानने की आदत बना दी और जानने से दूर हो गए। ये जो तुम्हारी आदत है, इस आदत ने तुमको बांध रखा है, इस आदत ने तुम्हें हिप्नोटाइज कर रखा है, जिसे चित्त कहते हैं। ये जो चित्त है ये एक मेमोरी की तरह है, जहाँ तुमने जन्मों जन्मों से डेटा इकट्ठा किए हैं, और जो तुम्हारा मन है वो उस चित्त को एनालाइज करता है और उस चित्त से गले मुर्दे उखाड़ते हैं और उसे बार बार रिपीट करता जाता है। जो भी तुमने अपने चित्त में जमा किया है, मन तुम्हें बार बार उसे करने पर मजबूर करता है। चित्त में जो भी तुमने आदतें इकट्ठा की है, यही तुम्हारे बंधन का कारण है, इसी ने तुम्हें बांध रखा है। एक दिन तुम कोशिश करना, जो काम तुम रोज़ करते हो उसमें से कोई भी एक काम तुम उस समय में मत करना, और खुद को देखना कि तुम्हारे भीतर कौन बेचैन हो रहा है, तुम या तुम्हारे भीतर जो मौजूद है वो। तुम तो अपने मालिक हो ही, लेकिन तुम्हारे भीतर जो मौजूद है तुम उसकी गुलामी करते हो। तुम्हारी इजाज़त के ना तो तुम्हारा हाथ उठेगा और ना ही तुम्हारा पैर चलेगा, लेकिन तुम फिर भी उसे चलाते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो मौजूद है वो तुमसे वो करने को कह रहा है। कभी एक मुर्गी के सामने एक सीधी लकीर खींचना और उसे छोड़ देना, वो मुर्गी वही मौजूद रहेगी तब तक जब तक वो लकीर न मिट जाए। उस लकीर ने उसे बांध लिया है, उसे हिप्नोटाइज कर लिया है। वैसे ही तुम्हारा चित्त है जिसने तुम्हें बांध रखा है। इस चित्त की लकीर ने ही तुम्हें हिप्नोटाइज कर रखा है, और कांवड़ यात्री इस लकीर को ही सजाकर अपने कंधे पर उठाते हैं। कांवड़ यात्रा को पहले तुम समझो कि कांवड़ यात्रा किस चीज़ का प्रतीक है। कांवड़ यात्रा ध्यान का प्रतीक है, जागरूकता का प्रतीक है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में बैठने का मतलब ये नहीं है कि हम आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गए। जब हम ध्यान में होते हैं तो हम पूरी तरह से जागरूक होते हैं। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद कर बैठना नहीं है। ध्यान का मतलब है कि तुम्हारे भीतर जो उथल पुथल मची है उसे समझना। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो तुम्हारे चित्त में जितनी भी बातें हैं, जितनी भी चीज़ें तुमने जमा की है, वो सभी बाहर आने लगती है। तुम्हारा मन उन्हीं सब विषय में सोचता रहता है। तुम्हारा शरीर ध्यान करने की कोशिश करता है, लेकिन तुम्हारा चित्त उस ध्यान को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि ध्यान से सारा चित्त खाली होने लगता है और मन स्थिर होने लगता है। तुम जब भी ध्यान में बैठो तो कर्ता मत बनो, साक्षी बनो कि तुम्हारे मन में जो भी उथल पुथल चल रही है, तुम्हारा शरीर जैसे रिएक्ट कर रहा है, उन सबके तुम साक्षी बनो, विटनेस बनो। कुछ समय प्रैक्टिस करने के बाद तुम एक शरीर में दो लोगों को महसूस कर पाओगे, एक जो सक्रिय है, एक जो निष्क्रिय है।
क्योंकि आत्मा तो निष्क्रिय है, स्थिर है। कभी तुम खुद पर ध्यान दो। क्रोध आते ही क्रोध तुम्हें बाहर ले जाता है। काम वासना आते ही काम वासना तुम्हें बाहर ले जाती है। दुख आते ही दुख तुम्हें बाहर ले जाता है। लेकिन इन सब के आने के पहले तुम स्थिर ही थे। आंखें बंद करके साक्षी बनना चुनो, क्योंकि स्वप्न को तुम तभी तोड़ सकते हो जब तुम्हें पता हो कि तुम स्वप्न देख रहे हो। लेकिन इन सभी को समझने के बाद तुम गलत को छोड़ने की कोशिश मत करो, बस सही को पकड़ने की कोशिश करो। गलत अपने आप छूट जाएगा, क्योंकि जितना तुम गलत को छोड़ने की कोशिश करोगे उतना ही तुम गलत में ध्यान दोगे और गलत तुम्हें पकड़ता जाएगा। कांवड़ यात्रा जागने की यात्रा है, ध्यान की यात्रा है, अध्यात्म की यात्रा है। बांस की लकड़ी से बनी हुई एक बड़ी तराजू जिसे तुम अपने कंधे पर रखकर पूरी यात्रा उसमें संतुलन बनाए हुए चलते हो। उसमें जो लकड़ी है जिसे तुम अपने कंधे पर रखते हो वो चित्त है, जिसे तुमने अपने अहंकार से सजाया है। अहंकार का मतलब होता है पहचान, कि जो भी सुख तुमने देखे, जो भी सुखों की वस्तुओं को तुमने जोड़ा, जो भी आदतें बनाई जिनसे तुम्हें सुख मिला, उन सभी को तुमने अपने पास इकट्ठा करके रख लिया। अपनी इच्छाएं, अपनी कामनाएं, इन सभी को तुमने अपने ऊपर बोझ बना दिया और उससे दबते चले गए। अगर तुम अब तक कांवड़ यात्रा को समझे ही नहीं तो इस यात्रा से तुम्हें कंधों का दर्द और पैरों के छालों के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। मटका आपके शरीर का प्रतीक है और उसमें जो पानी है वो आपके मन का, और आपके शरीर और मन को जो आपके चित्त से बांधता है, जो आपकी आदतों से आपको बांधता है, वो है बुद्धि। अपनी इच्छाओं को आपने खुद ही अपने कंधे पर उठाया हुआ है, लेकिन फिर भी आपकी इच्छाएं आपको पूरी ज़िंदगी नचाती है अपने इशारों पर। ठीक वैसे ही जैसे कांवड़ से मटका झूलता है, आपकी इंद्रियां, आपकी इच्छाएं, आपका रिलेशनशिप, घर, गाड़ी, पैसा, नेम, फेम, इन सभी चीज़ों से आप अपने कांवड़ को सजा देते हो और उनसे खुद ही बंध जाते हो। कांवड़ यात्रा में तो फिर भी हमें पता होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी की यात्रा में हम भटक जाते हैं। दो मटका दो शरीर का प्रतीक है। तुम कभी ध्यान देना, तुम्हारा शरीर कहीं और होता है और तुम्हारा मन कहीं और। जब तुम ध्यान करने बैठोगे तब तुम्हारे भीतर से कोई होगा जो तुम्हारे ध्यान को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम ध्यान करना चाहोगे। कभी तुम ध्यान देना, जब तुम पिक्चर देखने बैठोगे तब तुम्हारे मन में आएगा कि थोड़ी पढ़ाई कर लेता हूँ, और जब तुम पढ़ाई करने बैठोगे तब तुम्हारे मन में पिक्चर चलना शुरू हो जाएगा। ये जो तुम्हें बार बार बैलेंस बनाना पड़ रहा है, यही है वो दो मटका जिस पर तुम्हें संतुलन बनाना पड़ता है। तुम बस इन दोनों शरीरों के बीच संतुलन बनाए रखने वाले हो। तुम ना स्थूल शरीर हो और ना ही सूक्ष्म शरीर, तुम इन दोनों के बीच कहीं अटके हुए हो। तुम्हें बस उसे ही पहचानना है। मटके के भीतर जो गंगा जल है, गंगा ज्ञान का प्रतीक है, क्योंकि ये शिव की जटाओं से बाहर आता है। गंगा ज्ञान का प्रतीक है। गंगा सिर्फ तुम्हारे पाप नहीं धुलती, बल्कि जो इच्छाएं, कामनाएं तुम्हें परेशान कर रही है, तुम्हें पीड़ा दे रही है, उसे वो अपने ज्ञान से बाहर ले जाती है। जब तक तुम्हें तुम्हारी इच्छाओं ने घेरा हुआ है, जब तक तुम्हारी कामनाओं ने तुम्हें घेरा हुआ है, जब तक तुम्हारी आदतों ने तुम्हें जकड़ा हुआ है, तब तक तुम परेशान रहोगे। और गंगा तुम्हें इनसे मुक्त करती है, तुम्हें आत्मज्ञान देती है, जिनसे तुम आत्मा की खोज कर पाओ, जहाँ तुम्हें शिव मिलेंगे, जहाँ पर तुम शिवत्व को पा सकोगे। गंगा ज्ञान का प्रतीक है, जो तुम्हारी आदतों के बंधन से, तुम्हें तुम्हारी इच्छाओं के बंधनों से मुक्त करती है। इसीलिए गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, क्योंकि गंगा ज्ञान का प्रतीक है। और जब तक तुम ज्ञान से दूर हो तब तक तुम्हें पाप और पुण्य जैसी बातें घेरे रखेंगे। जब तुम कांवड़ लेकर जाते हो तब तुम पूरी तरह से जागरूक रहते हो, पूरी तरह से ध्यान में रखते हो कि इस कलसी को पृथ्वी पर टच नहीं होने देना है, क्योंकि ध्यान की यात्रा ऊपर की तरफ होती है, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक। और जो मूलाधार चक्र है उसका तत्व पृथ्वी है, जहाँ पर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जैसी परेशानियाँ हमें घिरे हुए होती है। हमें इन सब से ऊपर उठकर सहस्त्रार चक्र तक की यात्रा करनी है। इसीलिए वो मटका ज़मीन पर नहीं रखा जाता है, उसे ऊपर की तरफ उठा कर रखा जाता है, क्योंकि ये यात्रा मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक की है। कभी तुमने सोचा है जो ध्यान में बैठा है, जो समाधि में बैठा है, उन्हें क्यों तुम जल चढ़ाकर उनकी तपस्या तोड़ने की कोशिश कर रहे हो?
क्यों तुम इंद्र की अप्सराओं वाली हरकतें करते हो? एक तपस्वी की तपस्या भंग करने की क्यों तुम कोशिश कर रहे हो? अगर तुम बिना समझे शिवलिंग पर जल चढ़ाए जा रहे हो तो तुम इंद्र की अप्सरा से कम नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लड़का हो या लड़की। ज़रा बात को समझो। शिव आत्मा के प्रतीक है और तुम्हारा मन पानी की तरह है। जब तुम शिवलिंग पर जल से अभिषेक कर रहे हो तो इसका सीधा सीधा इतना ही मतलब है, अपने मन को उस परमात्मा में लगाना है, अपने मन का उस परमात्मा में अभिषेक करना है। क्योंकि जहाँ तुम्हारा मन लगता है वहाँ का जो भाव है वो जाग जाता है, वहाँ की फीलिंग्स जाग जाती है। ज़रा खुद को देखो, अभी तुम्हारा क्रोध कहाँ है? अभी तुम्हारी काम वासना किधर है? अभी तुम्हारा दुख कहाँ है? अभी तुम्हारी खुशी कहाँ है? तुम्हारा मन जिस तरफ जाता है वो जगह सक्रिय हो जाती है। तुम्हारा मन अगर काम वासना पर लगे तो तुम्हारी कामुकता जाग उठती है। तुम्हारा मन अगर क्रोध पर लगे तो तुम्हारा क्रोध जाग उठता है। उसी तरह से जब तुम अपने मन को अपनी आत्मा में लगाते हो तो तुम्हें आत्मा का एहसास होने लगता है, शिव जगने लगते हैं। शिव को जगाना मतलब अपनी आत्मा को जगाना। शिव के सामने जब तुम दिया जला रहे हो तो इसका मतलब बस इतना ही है कि तुम अपने भीतर की रोशनी को जगाने की बात कर रहे हो। क्योंकि शिव गीता में जहाँ आत्मा का स्थान बताया गया है वो हमारा हृदय है और हमारे हृदय को एक कमल की पंखुड़ी से दर्शाया गया है। अगर एक कमल की पंखुड़ी को उल्टा कर दिया जाए तो वो हृदय जैसा दिखते हैं। और जो दिया का शेप है वो भी कुछ वैसे ही है जिसमें तुम रोशनी जला रहे हो। मतलब तुम्हारे भीतर जो परमात्मा निवास कर रहे हैं उनकी रोशनी को जगाना। अगर तुम खुद को देखो, खुद को पहचानो तो तुम्हें भगवान से कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिला हुआ ही है, बस तुम्हें उसे पहचानने की देरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव। सभी की कांवड़ यात्रा शुभ हो। महादेव आप सब पर कृपा करें।